डिजिटल मार्केटिंग करियर रोड मैप स्पेशली फॉर बिगिनर्स। गाइस ये है आज के इस वीडियो का टॉपिक। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ए टू जेड कंप्लीट रोड मैप समझने वाले हैं कि किस तरीके से एक बिगिनर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। गाइस मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी अपने करियर के शुरुआत में, हमें भी बहुत ज्यादा डायरेक्शन नहीं थी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने गेन किया है वो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों से, ताकि कोई भी बिगिनर जो है वो जो अपना करियर शुरुआत करने जा रहा है उसको सही डायरेक्शन जो है वो मिल सके। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे। कुछ बहुत ही बारीकियों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लीज थोड़ा सा सीरियसली आप इस वीडियो को लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा वीडियो का एजेंडा बता दूं कि किस डायरेक्शन में हम लोग बात करेंगे ताकि आप भटको मत। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप एक्चुअली इसके अंदर क्या सीखते हैं। चाहे वो आप अपने तरीके से सीखने जा रहे हो, मतलब आप सेल्फ लर्निंग करना चाह रहे हो, खुद से सीखना चाह रहे हो, चाहे आप इंस्टीट्यूट के थ्रू सीखना चाह रहे हैं, किसी एकेडमी के अंदर जाकर सीखना चाह रहे हैं, किसी मेंटोर के अंडर सीखना चाह रहे हैं, बेसिकली सीखते आप यही सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप क्या बनते हैं, एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर की डेफिनेशन क्या होती है और बीच बीच में आप कहां कहां पर भटक जाते हैं इस लर्निंग की प्रोसेस में, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है थोड़ा सा और मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो करियर रोड मैप में किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस स्किल को पहले सीखना है और कहां से सीखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं एसईओ सीखूं या मैं गूगल एड सीखूं या मैं फेसबुक एड सीखूं। तो यहां पर जो मैं अप्रोच को फॉलो कर रहा हूं वो मैं टी शेप्ड मार्केटर की अप्रोच को फॉलो कर रहा हूं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरा जितना भी डिस्कशन होगा वो इस चीज के अराउंड होगा कि आपको मैं एक टी शेप डिजिटल मार्केटर बनाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग की जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आपको डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। आपको गूगल एड्स के बारे में पता है, आपको फेसबुक एड्स के बारे में पता है, आपको एसईओ के बारे में पता है, आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में पता है, आपको कॉपी राइटिंग के बारे में पता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पता है, आपको वर्डप्रेस के बारे में पता है। थोड़ा थोड़ा आपको सभी चीजों के बारे में पता है और उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर स्किल में आपको एक्सपर्टाइज है या उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है या ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो दिस इज बेसिकली टी शेप्ड मार्केटर या टी शेप्ड अप्रोच। जो जितना भी डिस्कशन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करूंगा वो इसी चीज को मैं ध्यान में रख के करूंगा। मैं आपको एक टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर बनाने का रोड मैप जो है वो दे रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में यह आएगा कि सर जब हमें गूगल एड्स में इंटरेस्ट है, हम गूगल एड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हम एसईओ में सीखें क्यों, हम एसईओ के लिए एफर्ट्स ही क्यों करें, हम एसईओ के लिए कंटेंट ही क्यों लिखें। बट यहां पर मैंने आपको क्या बताया, मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू जो है वो आपको दे रहा हूं टी शेप डिजिटल मार्केटर बनने का, या हम कहें एक रोड मैप दे रहा हूं टी शेप डिजिटल मार्केटर बनने का। फाइन। तो उसके बाद कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अगर करियर बनाना है ना, इसमें कुछ करना है तो सबसे पहले तो आपको ना प्यार हो जाना चाहिए मार्केटिंग फंडामेंटल से। मार्केटिंग की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। मेरे चैनल के ऊपर भी आपको एक फंडामेंटल्स की सीरीज मिल जाएगी, उसको आप फॉलो करें, वहां से आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। किसी किताब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से आप सीख लें। मार्केटिंग के जो फंडामेंटल्स है ना उनको क्लियर कर लें। बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होती है, कुछ मार्केटिंग की केस स्टडीज वगैरह पढ़ लेंगे ना तो यहाँ दिमाग पूरा खुल जाएगा कि मार्केटिंग क्या होती है, वो आपको समझ में आ जाएगा। फाइन। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इसके साथ साथ ना एक स्किल आपको और डेवलप करनी है, चीजों को गूगल करना। हर चीज आप याद नहीं रख सकते, हर चीज आपके अंदर अपने आप नहीं आ जाएगी। आज आप कोई चीज सीखेंगे, हो सकता है वो चीज बदल जाए आने वाले टाइम में, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल आज मैं कोई प्लेटफॉर्म सीखता हूं, हो सकता है वो फीचर उस प्लेटफॉर्म से हट जाए, अब उसके अंदर दूसरे नाम से फीचर आ जाए, तो हमें थोड़ा सा गूगल करना आना चाहिए। तो ये अप्रोच भी अपने अंदर डेवलप कर लें कि आपको बहुत सारी चीजें गूगल करनी पड़ेंगी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। हर चीज आप रट नहीं सकते, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक और माइंडसेट आपको बना के रखना है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने क्या देखा है, लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैं गया डिजिटल मार्केटिंग सीखने, ठीक है, मैंने समझा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद ना मैं क्विकली जंप कर जाता हूं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। कैसे पैसा बनाएं डिजिटल मार्केटिंग से, कैसे कमा सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स, कैसे कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, हम क्विकली उसके ऊपर जंप कर जाते हैं। और उसके चक्कर में हम हमारी जो फाउंडेशन है ना उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और उल्टे सीधे वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं।
उल्टे सीधे लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी टैक्टिक्स, प्रैक्टिसेस, अप्रोचेस उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसा नहीं बनता है, बहुत पैसा बनता है डिजिटल मार्केटिंग से। बट द पॉइंट इज कि आप सीखने क्या आए थे? आप सीखने डिजिटल मार्केटिंग आए थे। तो पहले आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, उसके बाद आप मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर जाएं, उसके बाद आप मेक मनी ऑनलाइन की अप्रोचेस को सीखें। कितने ही लोगों को मैंने देखा है जो यहीं से डेविएट हो जाते हैं, जो 4-5 महीने उनको देने थे डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को सीखने में, वो वहां पर ना पैसा कमाने की अप्रोच में फंस जाते हैं और उसके बाद वहां कुछ पैसा अपना गंवाते भी हैं, कुछ लॉस भी उठाते हैं और उसके बाद इस फील्ड को छोड़ के हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो सीखने आप आए थे डिजिटल मार्केटिंग, चले गए सीखने पैसा कमाना और उसी में सारी गड़बड़ी हो जाती है। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जिंदगी के 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आपको देने पड़ेंगे इस लाइन में अंदर जाने के लिए। आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम, तुरंत आपको पैसा बना के फील्ड नहीं देगी। तो अगर आप उस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं या उस माइंडसेट के साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करने वाला है कि मैं आपको कोई सीक्रेट सॉस ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप कल से पैसा बनाने लगोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। फाइन। उसके बाद जो मैंने सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ था कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और आप क्या सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इट्स सच अ ह्यूज अम्ब्रेला टर्म, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपर्टाइज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे स्किल सेट, बहुत सारी चीजें जो है वो कवर होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एसईओ, अब एसईओ में भी बहुत सारी चीजें, गूगल का एसईओ, यूट्यूब का एसईओ, लोकल एसईओ। अगर आप एक्सपर्ट से बात करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो केवल लोकल एसईओ कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप लोकल एसईओ वाले बंदे से भी बात करेंगे ना तो उसे भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता है। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज एक्चुअली द टी शेप्ड मार्केटिंग अप्रोच या टी शेप्ड मार्केटर। कि स्टार्टिंग में जब आप इस फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज में एक्सपर्टाइज अपना डेवलप कर सकते हैं, उस चीज की जॉब कर सकते हैं, उस चीज की इंटर्नशिप कर सकते हैं, उस चीज के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आई विल रिकमेंड यू, अगर हम करियर रोड मैप की बात करें तो उसकी प्रोसेस में सबसे पहले आपको सभी चीजें समझ में आनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है। एक और चीज, एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ बिजनेस, ये एक बिजनेस है जहां पर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीख लिया है, विच मींस दैट कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। किसी भी प्रोडक्ट को, ये मेरा प्रोडक्ट है तो मैं खुद से बेच दूंगा। अगर ये आपका प्रोडक्ट है, आप मेरे पास आए कि सर आप ये मेरा प्रोडक्ट बेच दीजिए, अगर आप बेच लोगे तो मैं आपको इसका 10% दूंगा। दैट इज द मॉडल ऑन विच एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ड। फाइन, यही मॉडल है ना, परसेंटेज का मॉडल होता है। तो मैं इसको बेचने के लिए क्या करूंगा? गूगल एड्स रन करूंगा, फेसबुक एड्स रन करूंगा, एसईओ करूंगा, ब्लॉग बनाऊंगा, वहां पर एफिलिएट लिंक लगाऊंगा, अमेजॉन एफिलिएट के ऊपर चला जाऊंगा अगर मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो वहां के प्रोडक्ट्स के लिंक लेकर आऊंगा, अपने ब्लॉग के अंदर लगाऊंगा। तो ब्लॉग क्रिएट करना, ब्लॉग का एसईओ करना इज द स्किल। तो ब्लॉग क्रिएट करना, वर्डप्रेस की नॉलेज होना इज स्किल, वर्डप्रेस पे काम करना स्किल। बट अगर आप उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो एफिलिएट मार्केटिंग तो एक बिजनेस है। तो ये डिफरेंस भी हमें शुरुआत में क्लियर होना चाहिए कि हम यहां बिजनेस सीखने नहीं आए हैं, हम यहां स्किल सीखने आए। अगर आप स्किल सीख जाएंगे तो आप उसको कहीं पर भी किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्किल जो है ना वो मेन चीज है। स्किल्स को आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस में, आप अपनी स्किल को अप्लाई करते हैं स्ट्रैटेजीज बनाने में और स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं आप किसी बिजनेस में। तो आई बिलीव अभी आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमें डिफरेंस समझना है कि हम सीखने क्या है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एसईओ है और एसईओ में मैंने आपको बताया बहुत सारे डिफरेंट चीजें हैं। पेड मार्केटिंग में अगर आप आ जाएंगे या मीडिया बाइंग जिसकी हम लोग बात करते हैं उसमें आ जाएंगे तो गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है जिसको आप सीख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग आप सीख सकते हैं, कॉपी राइटिंग आप सीख सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको डिटेल करता चलो ताकि अगर कोई बिगिनर देख रहा है तो उसे समझ में आ जाए। एसईओ का सीधा सा मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी एक वेबसाइट है और मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर सर्च इंजन में रैंक करे क्योंकि उन कीवर्ड से रिलेटेड ही मेरा बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई
डेंटल क्लिनिक है और मेरी एक वेबसाइट है, तो मैं चाहता हूं डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली के ऊपर मेरी वेबसाइट रैंक हो। तो जो गूगल की गाइडलाइंस हैं इस चीज को करने के लिए, उनको फॉलो करके हम चाहते हैं कि हमारा ये वेब पेज इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाए। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसी तरीके से आप लोकल एसईओ करते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने वीडियो को YouTube के अंदर रैंक कराने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज YouTube एसईओ। तो कुछ आप बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ आप जो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं। उसके बाद हम बात करें पेड मार्केटिंग की। पेड मार्केटिंग में सबसे पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है दैट इज गूगल एड्स। गूगल एड्स इज लाइक मदर ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आपको गूगल एड्स के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप फिर कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप सीखने जाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। थोड़ा बहुत आपको फेसबुक एड्स सीखना है, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स मिला के अगर आपने इन चीजों को सीख लिया, फिर दुनिया का कोई भी ऐसा पेड प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं डेवलप हुआ है जो इनके फंडामेंटल से अलग है। तो ज्यादातर जितने भी पेड प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम में आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स इन्हीं के जो फंडामेंटल्स है, इन्हीं का जो एल्गोरिदम की अप्रोच है, उसी के ऊपर काम करते हो। अगर आपको इनकी समझ हो गई तो बाकियों की तो आप ये मान के चलो कि ऑटोमेटिकली समझ हो गई। बस उनके डैशबोर्ड और नेविगेशन को आपको समझने की जरूरत है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं बट बहुत सारे फंडामेंटल्स सेम होते हैं। और अगर आपने इनको इन डेप्थ सीख लिया तो ये माना जाता है कि अगर आप किसी भी नए प्लेटफॉर्म, लेट से ट्विटर एड्स की बात करें, 15-20 दिन का भी टाइम देंगे तो भी आप बहुत कुछ उसमें सीख जाएंगे। बट मैं जैसे हमेशा कहता हूं, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं और वो एक्सपीरियंस से ही आएंगी, उनका कोई तोड़ नहीं है। आप ये सोचो कि आप किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस 15 मिनट में ले लो, वो पॉसिबल नहीं। लेट से अगर मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है, आप मेरे पास आकर बैठ जाओ और बोलो आप मेरे से कि सर मैं अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर करना शुरू कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इस बात को समझे कि कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो आप ट्विटर एड्स में प्रो नहीं बन जाएंगे। आपको भले कितना ही अच्छा गूगल एड्स चलाना क्यों नहीं आता है, वो आप तब बनेंगे जब आप कुछ ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स ट्विटर एड्स के ऊपर कर लेंगे। बट अगर आपको गूगल एड्स अच्छे तरीके से आता है तो ट्विटर एड्स सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फेसबुक एड्स अच्छे से आता है तो आपको लिंक्डइन एड्स सीखने और समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी आप जब पहली बार लिंक्डइन एड सीखने जाएंगे। और पूरी की पूरी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ना, डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो हम मीडिया बाइंग का डिपार्टमेंट देखते हैं, मीडिया बाइंग की फील्ड देखते हैं, वो इन दो ही प्लेटफॉर्म्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। वन इज गूगल एड्स एंड अनदर वन इज फेसबुक एड्स। तो इसकी समझ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग हो गया। उसके बाद एनालिटिक्स, टैग सेटअप, गूगल एनालिटिक्स, GTM, GA4, गूगल एनालिटिक्स 4, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लैंडिंग पेजेस की समझ, वर्डप्रेस की जो डिफरेंट हमारे लैंडिंग पेज के बिल्डर्स हैं उनकी समझ, फनल्स की समझ, फनल्स के बहुत सारे टूल्स आज के टाइम में हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी समझ, बहुत सारे ट्रैकिंग के टूल्स अवेलेबल हैं उनकी समझ। तो अब आपको ये समझना है कि ट्रैकिंग के टूल्स क्या करते हैं। आपको ये नहीं समझना है कि ट्रैकिंग का ये वाला टूल क्या करता है, वो तो आप समझ ही जाओगे। हो सकता है वो टूल कल को बंद हो जाए, परसों दूसरा एक टूल आ जाए नया मार्केट में। आप किसी एक टूल को यूज कर रहे हैं, लेट से वो पेड टूल है और वो आपसे चार्ज कर रहा है $100, वैसी ही फंक्शनैलिटी वाला, उसी के तरीके के काम करने वाला हो सकता है मार्केट में एक नया टूल आ जाए और वो आपको मिल रहा है $60 का, तो आप तो तुरंत स्विच करोगे $60 के ऊपर। तो आप ये पकड़ के नहीं बैठोगे कि नहीं मैंने तो इस टूल का डैशबोर्ड ना रट लिया है, मैं तो आंख बंद करके देख लूंगा कि इस टूल में होम कहां पर है, दूसरे ऑप्शंस का। इसकी जरूरत नहीं। आपको यह समझना है कि इस टूल का मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, आखिर ये टूल मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनालिटिक्स की बात करूं, गूगल एनालिटिक्स की मैं बात करूं, तो गूगल एनालिटिक्स टूल का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें समझना है कि हमें जो ट्रैफिक मिल रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर वो कहां से मिल रहा है। वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें मिल रहा है, वो पेड ट्रैफिक मिल रहा है, कहां से ट्रैफिक आ रहा है। यूटीएम पैरामीटर्स के हेल्प से अगर हमने कोई यूआरएल्स बनाया तो उनकी ट्रैकिंग को हम लोगों को समझना है। तो हमें ये समझना होता है कि आखिर इस टूल का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझना होता है। ये नहीं सोचना है हमें कि हमें जिंदगी भर ना इसी टूल को पकड़ के बैठना है, नहीं, क्योंकि टूल्स आते जाते रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इतना टाइम बिताने के बाद मैं आपको बता दूं, कुछ टूल्स आते ही जाते रहेंगे और हमेशा आप स्विच करते रहेंगे, कभी इस टूल के ऊपर कभी उस टूल के ऊपर। वरना क्या होगा ना, आप एक टूल के साथ चिपक के बैठ जाएंगे ना, तो आपकी भी जो ग्रोथ है ना वो भी नहीं हो पाएगी। तो हम लोग भी बहुत सारे टूल्स ना ऐसे ही ले लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेट्स सी इसके अंदर और क्या है, या ये किस तरीके से अलग है, या और क्या करके देता है। तो ये बहुत जरूरत होगी आपको आने वाले टाइम में जब आप इस फील्ड के अंदर जाएंगे। तो दिस अगेन
एन अप्रोच, ये समझ हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग के एक स्किल के अंदर ही रख दिया, बट रियलिटी में ये स्किल नहीं है, ये एक बिजनेस है, ये एक तरीका है जहां पर आप इन स्किल्स को अप्लाई करते हैं और वहां से कुछ आप पैसा बनाते हैं। तो एक्चुअली जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि मैंने क्या देखा है, लोग क्या करते हैं, आते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने, फिर वो तुरंत एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ मुड़ जाते हैं और वहां पर ना फिर शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी ना कोई ऐसी वर्कशॉप हो रही हो, कोई ऐसा कोर्स 3,000 4,000 वाला 5,000 वाला ऐसा कोई कोर्स बिक रहा हो ना जहां पर तुरंत ये पता चल जाए कि ये कीवर्ड रखो, ऐसे गूगल एड्स रन करो तो एफिलिएट प्रोडक्ट्स को आप बेच पाओगे। तो पूरे की पूरी जो फाउंडेशन थी ना, पूरे के पूरा जो सपने लेकर आए थे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के, उसमें अपना भविष्य करियर बनाने के, एक स्टेबल करियर बनाने के, वो सारे के सारे सपने बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गायब हो जाते। क्योंकि वो चीज हो सकता है कोई ट्रिक आपको पता चल जाए, बट वो ट्रिक कभी लाइफ लॉन्ग नहीं होती। एक ट्रिक से आप लाइवलीहुड नहीं बना सकते, बहुत कड़वा सा चाहिए। एक ट्रिक से आप कोई अपनी लाइफ नहीं बना सकते, करियर नहीं बना सकते। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए कर रहे हैं। जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हो जाते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हमें ये बात समझ में आती है, बट बिगिनर से ये गलतियां हो जाती हैं। एक बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, उसके पोटेंशियल को बहुत नहीं जानता है, वो उस ट्रैप में फंस जाता है और वो फिर जल्दी 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 पैसा बनाने के चक्कर में रह जाता है। मैं कहीं से भी एफिलिएट मार्केटिंग के अगेंस्ट नहीं हूं। आप ये मत कहना कि सर आप तो एफिलिएट मार्केटिंग के अगेंस्ट बोल रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए तो पहले डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। एफिलिएट मार्केटिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। तो वो जब स्किल्स आपके पास आ जाएंगी तो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर लेंगे, फिर आपको जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है मेंटोर की जरूरत पड़े, मैं मेंटोर्स के भी अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में नहीं हूं, क्योंकि जो चीज आप खुद से 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से, हो सकता है एक अच्छा इंस्टीट्यूट या एक अच्छा मेंटोर आपको वही चीज 4 महीने में, 5 महीने में सिखा दे। बट यहां पर मैंने क्या शब्द यूज किया, अच्छा, उसकी भी अपनी अलग डेफिनेशन है कि उनके पास भी ना प्रॉपर रिसोर्सेज होनी चाहिए आपको सिखाने की। वो भी पर्सन जो है ना वो ऑथराइज होना चाहिए, वो एलिजिबल होना चाहिए पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, राइट। आप किसी एजेंसी मेंटोर से सीखते हैं, अच्छी बात है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ऐसे बंदे से सीख रहे हैं जो कुछ प्रोजेक्ट्स रन कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो 50 प्रोजेक्ट्स रन कर रहा है, बट अगर आप उससे सीखने जाते हैं जो 5 प्रोजेक्ट्स 10 प्रोजेक्ट्स भी रन कर रहा है, उसके पास भी एक्सपीरियंस है, वो भी आपको ईमानदारी से उतनी चीजें सिखा सकते हो। आप तो अभी लेवल 0 पे हो और वो आपसे भले वो 10 लेवल पर नहीं है, बट वो 3 लेवल पर है, 4 लेवल पर है, वो भी बहुत सारी चीजें आपको सिखा सकता है। तो आप हमेशा ऐसे लोगों से सीखें जो बेसिकली उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं या बेसिकली उस चीज को पढ़ाने के लिए ऑथराइज हैं, एलिजिबल हैं उस चीज को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपके जवाब देने के लिए वो अकाउंटेबल होने चाहिए, वो दे पाए आपके सवालों के जवाब, आपकी क्वेरीज के जवाब। तो मैं कभी एफिलिएट मार्केटिंग के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कभी इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कभी किसी मेंटोर के रखने के अगेंस्ट नहीं हूं, बट आपको देखना है कि आपको किससे सीखना है। फाइन। तो आई बिलीव अभी आपको यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हाँ सर इतनी सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में होती हैं। मैं आपको क्या बोलूंगा, अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आप पहले दिन बिल्कुल ब्लैंक होकर किसी भी इंस्टीट्यूट में ना जाएं। आप ये सवाल लेकर इंस्टीट्यूट में मत जाएं कि सर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आप ये सवाल लेकर मेरे पास ना आए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपने ये ठान लिया है कि मेरे को ना डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना है, अगर आपने इतना ठान लिया तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर छान मारेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बाकी कैसे करनी है वो तो मैं बता ही रहा हूं, बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के तो मैंने पूरे पूरे कोर्सेज बना दिए यूट्यूब के ऊपर, जिसमें आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बट अगर आप ये सवाल लेकर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाने जा रहे हैं और इंस्टीट्यूट में जाकर खड़े हो रहे हैं या किसी मेंटर के सामने कि सर डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है या इसमें क्या होता है, फिर तो मजा नहीं आएगा। इतनी रिसर्च तो आपको करके जानी। तो यहां पर मैंने यही चीज लिखी भी हुई है, यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, कि आखिर ये एसईओ क्या है। ये आपको मुश्किल से, जितना मैंने यहां लिखा हुआ है ना, अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे 5-6 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको इस चीज को समझने में कि ये है क्या। इसकी टेक्निकलिटी की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपसे पूछा जाए गूगल एनालिटिक्स क्या है,
तो आपको पता होना चाहिए एक टूल होता है गूगल एनालिटिक्स जिसमें हमको वेबसाइट की इनसाइट्स मिल जाती है। बस इतना ही पता होगा, दैट इज मोर देन इनफ। ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक वेबसाइट भी होती है, अच्छा एक वेबसाइट होती है, उस पर गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल होता है, तो उससे ना हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीजों को ट्रैक कर पाते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो भाई साहब, आप बात कर रहे हो अपने करियर बनाने की, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाने की बात कर रहे हो। और 4-6 दिन की एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, बस सीधे चले गए हाँ भाई मेरे को ये फील्ड अच्छी लग रही है, इसकी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बात कर रहे हैं लोग, ठीक है अच्छी बात है। किस फील्ड में आज के टाइम में करियर नहीं, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर है, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में करियर है, एनालिटिक्स की फील्ड में करियर है, इवन डेटा एंट्री की फील्ड में भी करियर है, इवन ग्राफिक डिजाइनिंग की भी फील्ड में करियर है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में करियर नहीं। आपको देखना है आप उससे रेजोनेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। आप मेरे पास आओ और मेरे से पूछो कि सर क्या मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, मेरे पास इस बात का सीधा साधा कोई आंसर नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको तय करना है कि आप अभी कहां पर हो। और ये जब आपको पता चल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, अगर आपको ये पता चल गया कि ये डिजिटल मार्केटिंग होती है, अच्छा इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें करने में हमें ये टाइम लगेगा, ये स्किल सेट लगेगा, ये पैसा लगेगा, फिर आप डिसाइड करोगे अपने बहुत सारे वेरिएबल्स को लेकर कि मेरे लिए ये फील्ड बनी है या नहीं बनी। अब आप बोलो सर क्या मैं इस फील्ड में सक्सेस हो पाऊंगा? आप किसी भी फील्ड में जाओ, मेरे को आप कोई भी ऐसी फील्ड बता दो जिसके अंदर कोई पर्सन सक्सेसफुल नहीं है या कोई पर्सन फेलियर नहीं है। हर एक फील्ड के अंदर आपको सक्सेसफुल पर्सन भी मिल जाएंगे, फेल्ड पर्सन भी मिल जाएंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो फेल्ड पर्सन है उन्होंने भी मेहनत करी होगी, इस बात को मैं लेकर कह रहा हूं। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर केवल केवल सक्सेसफुल पर्संस हैं, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर केवल और केवल फेल्ड पर्संस हैं। हर फील्ड के अंदर दोनों लोग हैं। तो ये तय करना कि ये फील्ड मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, इसी के लिए थोड़ी सी ये एक्सरसाइज अगर आप कर लेंगे शुरुआत में ही, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ हाँ ये सब क्या हो रहा है। और ब्लैंक नहीं रहना है। अगर कोई चीज सीखने जाना है ना, उससे पहले उसका होमवर्क करके जाना है, बेसिक होमवर्क, ये क्या है बस दैट्स इट। इतनी चीज करके जानी है आपको। बिल्कुल ब्लैंक जाके अगर आप बैठ जाएंगे तो आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। मैं अगर आपके इंस्टीट्यूट की भी बात करूं या किसी मेंटोर से भी बात कर रहा हूं, या आप जो है गूगल पे भी सीखने जा रहे हैं, तो एकदम से आपने बड़ा सा टॉपिक पकड़ लिया कि हाउ टू क्रिएट सक्सेसफुल एड कैंपेन्स इन गूगल एड्स। अब आपको वहां पर ना सर्च कैंपेन और वहां पर रीमार्केटिंग और वहां पर कन्वर्जन, ये सारी चीजें बताई जा रही। आपके तो ऊपर से कहोगे ये क्या फील्ड आ गई, ये क्या चीजें मैं देख रहा हूं। तो आपको सबसे पहले अगेन टॉपिक से नहीं डेविएट होना। इस वीडियो का जो पर्पस है वो स्पेशली बिगिनर्स को गाइड करने का है कि सही रोड मैप क्या है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। ठीक है, तो आपको बेसिक तैयारी करके जानी, उसके बाद आपको आगे के जो टॉपिक्स है उनको आपको सीखना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आखिर सर शुरुआत कैसे करें। आपके कहने से हमने ये सारी चीजें कर ली, हमको पता है, अब बताइए शुरुआत कैसे करें। देखो, चाहे तुम इंस्टीट्यूट में जाओ, चाहे तुम खुद से सीखो, चाहे तुम किसी मेंटोर को पकड़ के सीखो, चाहे आप 1-on-1 कोचिंग से सीख रहे हो, अप्रोच आपकी बिगिनिंग में यही होती है। जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अच्छे ट्रेनर्स हैं, वो भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। बट कुछ चीजें मैं हमेशा कहता हूं, कहीं पर भी मैं अगर बोल रहा होता हूं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कुछ चीजों की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मत सोचें कि भाई मेरे को स्पून फीडिंग करी जाएगी। आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। अगेन हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग करियर रोड मैप। आप अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं। उसमें भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप खुद से क्या उम्मीद रखेंगे? आप खुद से सोचिए जरा इस बात को कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर के बारे में सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं सब कुछ आपको स्पून फीडिंग करके प्रोवाइड कर दिया जाए। कहां तक सही है ये बात? गलत है ना। हमें मेहनत करनी है, ठीक है। हो सकता है जिस हम इंस्टीट्यूट में गए हों, जिस टीचर के साथ हम सीख रहे हो सकता है हमें वहां से कुछ रिसोर्सेज नहीं मिली, हो सकता है हमें नहीं मिली। बट अगर हमने ये मान के रखा हुआ है कि हमें इस फील्ड के अंदर करियर बनाना है, और जैसे फॉर एग्जांपल हमें वेबसाइट नहीं मिली इंस्टीट्यूट से, या हमें नहीं मिला कुछ, कोई भी अपॉर्चुनिटी हम मान सकते हैं हमें नहीं मिली, तो क्या हमने खुद से उस अपॉर्चुनिटी के लिए काम किया? क्या खुद से हमने उस अपॉर्चुनिटी के लिए मेहनत करी? कितनी बार मेहनत करी?
जवाब नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिगिनर्स आते हैं, परेशान होते हैं, सर ये चीजें हो गई, इतना पैसा खराब हो गया। जब मैं उनसे सवाल करता हूं, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब मैं उनसे सवाल करता हूं ना, वो बोलते हैं सर ये तो मैंने किया नहीं सर, हाँ ये मेरे। फिर उनको रियलाइज होता है कि हाँ हमारा भी कुछ रोल बनता है। तो मेहनत आपको करनी है अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है। कितने ही सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स आप देखोगे, बहुत सारे सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स है, बहुत सारे फेल्ड पर्सन भी। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि इस फील्ड के अंदर लोग सक्सेसफुल भी होते हैं बट फेल भी होते हैं। बट अगर आप पहले ही दिन से ये सोच के आए हैं कि मेरे को ना जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, वो तो एक अलग ही डायरेक्शन होगी। करियर कहां हुआ? टॉपिक क्या है वीडियो का? करियर की बात करें, वो तो करियर वाली बात ही नहीं हुई, वो तो काम ही खत्म हो गया वहां कि आप तो पैसा बनाने आओ, पैसा बना के निकल जाओगे आप। ये तो वो क्विक रिच स्कीम है या कुछ स्कैम टाइप का है, ऐसा साउंड होता है कि नहीं होता है? जब हम करियर की बात करते हैं, हम थोड़ा सा अपने जो है ना होराइजन को बढ़ा करके देखते हैं। टाइम के होराइजन को 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, हर चीज सीखने में टाइम लगता है। मैंने जब कार चलानी भी सीखी थी ना, तो पहले साल ना आपके अंदर वो परफेक्शन नहीं आता है। कोई नहीं सिखा सकता आपको कि आप पहली बार स्टीयरिंग पे बैठे, क्या कार चलाई, शानदार कार चलाई। नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, ऐसे स्किल सेट बनता ही नहीं है। तो हम उस डायरेक्शन में क्यों सोचें? तो सही अप्रोच क्या है कि प्रॉपर एक रोड मैप हो, सर ये चीजें ऐसे ऐसे मैं सीखता जाऊंगा। उसके बाद फेल हो तो मेरे से बोलो आके ना कि सर आपने भी जो तरीका बताया था उसके बाद भी मैं फेल हो गया। ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है आप जो डिजायर्ड सैलरी चाह रहे हो वो ना मिली हो आपको, वो हो सकता है, वो मैं मान सकता हूं। हो सकता है 5 इंटरव्यू की जगह आपको 50 इंटरव्यूज देने पड़े हो। बट अगर आपने इन चीजों को सही तरीके से कर लिया, जो मैं बता रहा हूं उन चीजों को सही तरीके से कर लिया, ईमानदारी से सही तरीके से कर लिया, सही तरीके से डॉक्यूमेंट कर दिया। लोगों को जरूरत है, अच्छे डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है। इस फील्ड में सैलरी भी है, बट आप देखो ना, आप अपने आप को भीड़ से अलग ही नहीं करते हो। जो बस चलता जा रहा है वो चलता जा रहा है, कोई एफर्ट नहीं करने। अगर एफर्ट नहीं करने हैं तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सैलरी भी नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कुछ मेहनत नहीं करनी तो कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिर आप समझ रहे हैं बात को? चलिए आ जाते हैं सीधे मुद्दे पे और बात करते हैं कि कैसे कैसे से शुरुआत करें। आपकी बात समझ में आ गई, ये बातें हमको पता है, ये सारी चीज समझ में आ। अब बताइए सर, पहला स्टेप मैं लेना चाहता हूं, चाहे वो मैं अकेले लेना चाहूं, चाहे वो मैं इंस्टीट्यूट से लेना चाहूं, कैसे शुरुआत करूं? बस इंस्टीट्यूट क्या करता है, थोड़ा सा आपके टाइम को बचा देता है, आपकी क्वेरीज को आपको तुरंत सॉल्व कर देता है। उनके अनुभव से आपको कॉन्फिडेंस आता है, करना आपको ही है। इंस्टीट्यूट करके नहीं देगा। इंस्टीट्यूट आपके साथ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कब तक रहेगा? उसके बाद अगर कहीं फंसोगे तो ये चीजें हमें खुद से डेवलप करनी है। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर कि आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट से शुरुआत करनी है। स्टार्ट विद अ वेबसाइट। वर्डप्रेस के ऊपर बन जाती, वर्डप्रेस के ऊपर हम लोग वेबसाइट से स्टार्ट कर लेंगे। इससे क्या क्या फायदा होगा? इससे सबसे पहले तो आप भाई साहब डोमेन और होस्टिंग को समझ जाएंगे, इसको कनेक्ट करना सीख जाएंगे। खर्च कितना होगा अभी मैं बताऊंगा, कितना खर्च होगा। बहुत ही कम रुपए खर्च होंगे आपके। कोई एफिलिएट वगैरह लिंक मैं नहीं लगा रहा हूं कि यहां से होस्टिंग खरीद लेना जाके, वहां से होस्टिंग खरीद लेना जाकर, ठीक है? तो आपको डोमेन और होस्टिंग की समझ हो जाएगी। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, सब डोमेन क्या होता है, वर्डप्रेस एज अ सीएमएस क्या होता है, अच्छा लाइव कैसे करते हैं, लाइव करने के बाद अच्छा ये एक पेज आ गया, अच्छा इसमें ब्लॉग भी होता है, अच्छा इसके अंदर हम दूसरे पेजेस भी बना सकते हैं, अच्छा कंटेंट यहां पर आता है, एक लैंडिंग पेज बिल्डर होता है। अरे प्रो नहीं बनना है अपने को लैंडिंग पेज बिल्डर का, ठीक है? वर्डप्रेस का प्रो नहीं बनना है, बट समझ हो गई, कितनी ज्यादा समझ हो गई। तो आप खुद को उस बंदे से कंपेयर करो जरा जो आज के टाइम में व्हाट इज एसईओ की डेफिनेशन पढ़ रहा है या ऑन पेज और ऑफ पेज की डेफिनेशन पढ़ रहा है, उससे आप कितने आगे हो। जरा जरा जहन में आप सोचो, थोड़ा सा भी दिमाग लगा के अगर आप सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर मैं तो उससे कई स्टेप आगे हो गया। तो बहुत सारे लोगों को इतने ही काम में आपने कंपटीशन में बहुत पीछे छोड़ दिया। करते कितने लोग हैं ये ईमानदारी से? बहुत कम, ठीक है? ट्राई टू लाइव अ वेबसाइट, ट्राई टू राइट सम कंटेंट, स्टार्ट एसईओ, बेसिक एसईओ जो आप सीखते जाओ वो आप अप्लाई करते जाओ। भाई ये कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट तो है नहीं जो आप बिल्कुल टेंशन में आ गए। अब इससे होगा क्या? सबसे पहले एक और सवाल यहां पर आता है कि सर वाई एसईओ, क्यों आप एसईओ के ही पीछे पड़ गए सबसे स्टार्टिंग में? देखो जब आप एसईओ सीखोगे तो पैरेलली कितनी चीजों की समझ
आपको होती जाएगी। अगेन फिर से वीडियो शुरुआत करते वक्त क्या बताया था, बात कर रहे हैं टी शेप्ड मार्केटिंग अप्रोच की या टी शेप्ड मार्केटर अप्रोच की। हम लोग यहां पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमें आपको एसईओ में प्रो बनाना है, नहीं, अभी तो हम आपको डिजिटल मार्केटिंग समझा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक्सपर्टाइज इस फील्ड में सेलेक्ट करते हैं। आई बिलीव अभी बात आपको समझ में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एमबीबीएस करते हैं उसके बाद आप एमडी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वाई का आंसर है कि आखिर एसईओ क्यों। मेक्स यू अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल एसेट ऑफ एनी बिजनेस, दैट इज वेबसाइट। डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत वेबसाइट से होती है। कुछ भी कर लो तुम, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए लेकर आएगा बंदे को कहां, वेबसाइट पे ही या लैंडिंग पेज पे। तो लैंडिंग पेज की आपको समझ हो जाती है, आपको वेबसाइट की समझ हो जाती है कि ये क्या चीज है। हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सर्च इंजन्स वर्क, सर्च इंजन्स कैसे काम करते हैं ये समझ में आ जाता है। जब आप थोड़ा बहुत एसईओ के चक्कर में कंटेंट लिखने की कोशिश करते हैं तो कंटेंट एक कितना इंपॉर्टेंट पिलर है इंटरनेट का, या मैं पिलर ना कहूं, मतलब सब कुछ कंटेंट ही तो है इंटरनेट पे, और है क्या एक्सेप्ट कंटेंट, कुछ नहीं है। मतलब कंटेंट के अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, ये वीडियो कंटेंट आप देख रहे हो, कहीं पर आप ऑडियो कंटेंट देखते हो, कहीं पर आप टेक्स्ट कंटेंट देखते हो, वो हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकता है कंटेंट, बट है तो कंटेंट ही। तो कंटेंट की समझ आपको होनी चाहिए, इंटरनेट और कंटेंट के रिलेशन आपको समझ में आनी चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन आपको समझ में आ जाता है, और ये इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड कर देगा ना कि इट विल एक्ट एज अ पोर्टफोलियो फॉर यू, अ वेरी सॉलिड पोर्टफोलियो फॉर यू। हम देखते हैं ना, हम लोगों से बात करते हैं, हम स्टूडेंट से बात करते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं, जिसने एक भी ब्लॉग लिखा होता है ना, उसके कॉन्फिडेंस की टोन ही अलग होती है, और किसी ने बहुत ज्यादा थ्योरी कंज्यूम करी होती है, उसकी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं। डिफरेंस हम कर पाते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, फाइन। तो इट एक्ट्स एज अ पोर्टफोलियो फॉर यू। अब क्या होगा, जब आप एसईओ सीखने जाओगे तो बड़ी सारी चीजें आप इंटीग्रेट करोगे, एसईओ आप सीखोगे, या वेबसाइट जब बेसिकली आप बनाओगे तो आप देखोगे कि यहां पर चलो एक फॉर्म भी लगा कर देखते हैं। जब फॉर्म लगाने जाओगे तो WP7 समझ जाओगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आप समझ जाओगे, WP फॉर्म्स आप समझ जाओगे, अच्छा ये फॉर्म होता है, अच्छा ये फॉर्म से तो डेटा हम एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में ही भेज सकते हैं, विच इज मेलचिम्प। अच्छा तो क्या फॉर्म से मेलचिम्प इंटीग्रेट हो सकता है? अभी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। मेलचिम्प कौन सा पैसे का आता है, शुरुआत में तो आपको फ्री मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आपको कौन से पैसे का आएगा, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। कितना रुपए खर्च होगा इन सब चीजों में, यहां मैंने लिखा भी हुआ है कहीं पर, अगर आप देखोगे 1000 से 1500 रुपए, इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। 1000 से 1500 रुपए डोमेन और होस्टिंग में, इतनी चीजों के लिए तो यहां आपको खर्च करना पड़ेगा, ईमानदारी से आपको यहां पैसा डालना पड़ेगा। अब ये मैं आपके सीखने की बात कर रहा हूं, यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसी अप्रोच क्लाइंट के प्रोजेक्ट के साथ रखोगे, नहीं। क्लाइंट का अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको एसईओ आता है और क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलता है, या आपको गूगल एड्स आता है और क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलता है, उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट से आपने 10,000 रुपए लिए, 3,000 रुपए आप किसी लैंडिंग पेज बनाने वाले को दे दो। तो यहां की जो तुम्हारी नॉलेज है ना, वो उस वक्त उस डेवलपर के साथ कम्युनिकेट करने में तुम्हारी नॉलेज का जो है वो इस्तेमाल होगा। बट आपको ये नहीं करना है कि वो 3,000 रुपए बचाने के चक्कर में आप खुद ही बनाने पड़े हुए हो, ये नहीं करना है। बट समझ तो है हमें लैंडिंग पेज की, फाइन। तो उस वक्त परफेक्शन चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपको पे कर रहा है उस चीज की, आपको ईमानदारी से उसका काम करके देना है, ईमानदारी से और मेहनत से, दोनों से उसका काम आपको करके देना है। यहां पर क्लाइंट हो सकता है, या यहां पर आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो हो सकती है, तो वहां पर तो आपको डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, यू हैव टू जस्ट कोऑर्डिनेट विद द टीम्स कि ये भाई हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है, ये इसकी टीम है, इसकी टीम है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको आपके मतलब का जो काम है वो कराना है। जैसे अगर आप एसईओ पर्सन हो तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाली टीम में नहीं चले जाओगे, आप जनरली कोऑर्डिनेट करोगे डेवलपमेंट टीम से, तो उनके साथ। तो वहां पर जब आपको ये बेसिक्स पता होते हैं ना, बड़ा मजा आता है काम करने में। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, डेवलपमेंट टीम कुछ और बोल रही है कि ये कोड हेड में नहीं लग सकता, अब आपको कुछ नहीं पता है कि हेड क्या होता है, आप टेंशन में हो। तो ये जो बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूं शुरुआत में, करियर की शुरुआत में, इनके ऊपर जो आपको काम करना है, कि इन सब चीजों को जो है वो सॉल्व करने में मदद करेगा आगे जब आप काम करने जाएंगे, फाइन। तो फॉर्म से मैंने बताया आपको ईमेल मार्केटिंग टूल्स इंटीग्रेट करेंगे, बेसिक टूल्स, जीटीएम लगाओगे आप, एनालिटिक्स लगाओगे, पिक्सल्स लगाओगे, गलती करोगे, कभी जीटीएम फायर होगा, कभी नहीं फायर होगा, बट सीखने बैठे हैं, गलती तो होगी होगी। कीवर्ड रिसर्च की समझ हो जाएगी आपको। इनिशियल जो इसमें टाइम लगता है वो 3 से 4 महीने का टाइम आपको लगेगा,
इतनी चीज़ों को ठीक तरीके से सीखने के लिए, अगर आप 3-4 घंटे पर डे दे रहे हैं और अगर आप किसी मेंटोर या इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हैं तो यही टाइम रिड्यूस होके 1 महीना, सवा महीना ऐसे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम इंस्टीट्यूट या मेंटोर ले रहे हैं। बट अगेन घर पे आके प्रैक्टिस आप ही को करनी, क्लास के बाद प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो मैंने नोट करके लिखा भी हुआ है, दिस टाइम विल नॉट मेक यू परफेक्ट एसईओ पर्सन बट यू विल हैव इनफ नॉलेज इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, राइट। स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स फ्रॉम डे 1। जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, जबरदस्त स्ट्रैटेजी किसी भी बिगिनर के लिए। डायरी ले लो, डिजिटली लिखना चाहो उस पर लिख लो। स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग जो भी आप ऑब्जर्वेशन करते हो कि हाँ मैंने 5 दिन ये किया ना तो ये हुआ, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग दैट। वो आपको आगे भी हेल्प करेगा और जब आप रिवर्स इंजीनियर करते हो तब भी आपको हेल्प करेगा। मतलब आई विश कि मुझे इतनी सारी चीजें अपने करियर की स्टार्ट में पता होती तो मैं जहां 6 साल 7 साल में पहुंचाऊं ना वहां मैं हो सकता है 4 साल में पहुंच जाता शायद। बट ऐसा ही होता है किसी भी फील्ड में, अगर आप देख लो जिसको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है उसको लगता है कि अगर ये चीजें मुझे, इतनी चीजें मुझे पहले पता होती ना तो मजा ही आ जाता। बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं बार बार जो आपसे कहता हूं भैया कुछ चीजें टाइम ही के साथ आती हैं तो वो टाइम के साथ ही आएंगे। बट आज हम आपको गाइड करने के लिए हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं, ऑफलाइन है, जो आपको गाइड कर पा रहे हैं। प्लीज उसका फायदा उठाएं, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज उसका फायदा उठाएं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो एसईओ की बात होगी। अब एसईओ के बाद ये सारी चीजें करने के बाद आपको कहां पहुंचना है? आपको थोड़ा सोशल मीडिया को समझना है। आसान काम है, बहुत जो है वो कठिन काम नहीं। सोशल मीडिया में आपको रील्स नहीं बनाने लगना है शुरुआत में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कोई बंदा जो सीखना शुरू करता है ना वो स्टार्टिंग में ही गुरु भी बनने लगता है। क्या करता है वो बड़े ज्ञान की चीजें जो है ना वो बताने लगता है, या वो रिकमेंडेड नहीं है। देखिए, इंफॉर्मेशन शेयर करना और ज्ञान शेयर करना दो अलग अलग चीजें। इंफॉर्मेशन जैसे सपोज यू आर रीडिंग सम आर्टिकल ऑन एनी वेरी ब्यूटीफुल ब्लॉग, फॉर एग्जाम्पल आप सर्च इंजन लैंड के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर्च इंजन जनरल के ऊपर अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप लर्निंग फेज में एसईओ सीख रहे हैं और सर्च इंजन जनरल के ऊपर आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, तो आप उसका जो आर्टिकल अगर आप लिंक्डइन के ऊपर शेयर करना चाहते हैं, कहीं शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से, इस टोन में उसको शेयर करें विच शुड रिप्रेजेंट दैट यू आर अ लर्नर, नॉट अ कोच, नॉट अ टीचर। कोई हैक आपने वहां से निकाली तो यू शुड रिप्रेजेंट दैट थिंग इन अ टोन कि आप लर्नर हैं, आप सीख रहे हैं, आप लोगों से और इस चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन चाहते हैं। इन चीजों की आपको शुरुआत में जरूरत पड़ती है। लिंक्डइन मैं क्यों कह रहा हूं करियर की शुरुआत में आपसे, एक तो आपको एल्गो की थोड़ी समझ हो जाएगी, लिंक्डइन के एल्गोरिथम्स को आप समझने लगोगे। अच्छा, पोस्ट क्या होती है, शेड्यूलिंग क्या होती है, क्या मैं पोस्ट को शेड्यूल कर सकता हूं, क्या इसके लिए कंटेंट बना सकता हूं, एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कंटेंट कैसे लिखना है। इसके साथ साथ आपकी नेटवर्किंग भी हो रही है। आप लाइक माइंडेड लोगों से, या जो आपके ही जैसे लोग हैं जो करियर की शुरुआत करें, उनसे आप मिलते हो, उनके जो पोस्ट है वो भी आपके सामने आती हैं। तो बेसिकली आप बहुत सारी चीजों को कंज्यूम भी कर रहे होते हैं और आप कुछ नॉलेज और अपने इनपुट्स भी दे रहे होते हैं और आप साथ ही साथ एल्गोरिदम को भी समझ रहे होते हैं। तो करियर की शुरुआत में मैं आपको बोलूंगा आप स्टार्ट वर्किंग ऑन लिंक्डइन, ट्राई टू कीप पोस्टिंग योर लर्निंग ऑन लिंक्डइन। यही लिखा हुआ है, डोंट ट्राई टू बी गुरु इनिशियली, वेरी स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग दिस। स्टार्ट रीडिंग ब्लॉग्स, लर्न टू गूगल थिंग्स। अगेन ब्लॉग्स पढ़ना शुरू करो, गूगल करना शुरू करो चीजों, जो मैंने शुरुआत में बताया। भाई ये चीज पीछा नहीं छोड़ने वाली, पूरी करियर आज मेरे को पीछा नहीं छोड़ रही। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी होती, मैं गूगल कर लेता हूं। मतलब मैं लेट्स से मैं अगर जीटीएम के ऊपर काम कर रहा हूं, फाइन, और मुझे कोई जीटीएम के लिए स्क्रिप्ट चाहिए या मुझे कोई इवेंट लिसनर चाहिए, तो मुझे अगर उसका इवेंट लिसनर का नाम पता है कि मुझे इस काम के लिए इवेंट लिसनर चाहिए, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, सर्च करूंगा, 10-15 मिनट लगेंगे। मैं इवेंट लिसनर कोई याद करके थोड़ी ना रखूंगा, कोई स्क्रिप्ट मैं याद करके थोड़ी ना रखता हूं। तो मैं अपने दिन में 20% 25% गूगल करता रहता हूं चीजों को। तो ये भी चीज ठीक है ना। बस मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं चीजों को जल्दी पिक कर लेता हूं। आप शुरुआत कर रहे हो, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, अच्छी बात है। जितना टाइम लगेगा उतना बेस स्ट्रांग होगा, जितना बेस स्ट्रांग होगा ना उतना ऊपर की जो बिल्डिंग है ना वो स्ट्रांग बनेगी, सॉलिड बनेगी। क्यों मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं बार बार, मैं क्यों ये इतना फोर्स आपको दे रहा हूं बिल्डिंग पे, क्योंकि टॉपिक की भाई साहब जो शुरुआत करी थी ना वो करियर रोड मैप से करी थी मैंने शुरुआत, कि हम बात कर रहे हैं यहां करियर बनाने की।
पैसा कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, शुरुआत में करियर बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सेकंड स्टेप हमारा। थर्ड स्टेप पे आ जाओ भाई। स्टार्ट करो गूगल एड्स से, फेसबुक एड्स से। गूगल एड्स क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको इनबाउंड अप्रोच सिखाती है। गूगल एड्स का सर्च एड्स आपको इनबाउंड अप्रोच सिखाता है कि अगर बंदा सर्च कर रहा है ना गूगल के ऊपर, लेट्स से बाई हुडीज ऑनलाइन सर्च करता है, इसको कैसा ऐड दिखाऊं, किस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाऊं, क्या कोई ऑफर दूं। तो ये सारी जो अप्रोचेस हैं ये आप कब सीखते हो, जब आप गूगल एड्स में जाते हो। गूगल एड्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मतलब अगर आप गूगल एड्स को फेसबुक एड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो जहां तक मैं सोचता हूं फेसबुक एड्स आप थोड़ा सा जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने भी देखा है ये, और मुझे मेरे बैचेस में मुझे लगता है कि मैं फेसबुक एड्स जल्दी खत्म कर देता हूं इन कंपैरिजन टू गूगल एड्स। और इतने बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि बच्चों को भी थोड़ा टाइम लगता है गूगल एड्स को समझने में कंपैरेटिवली फेसबुक एड के। ठीक है, तो इस नजरिए से मैं, या इस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपको इनबाउंड अप्रोच सिखाने में हेल्प करता है। ठीक है, आउटबाउंड अप्रोच भी आप सीखते हो यूट्यूब एड्स के थ्रू, डिस्प्ले एड्स के थ्रू। ठीक है, और गूगल एड्स आपको क्यों, क्योंकि इससे पावरफुल मीडिया बाइंग इंजन अभी तक नहीं है। मीडिया बाइंग इंजन का मतलब जो एल्गोरिदम है ना, इसका सॉलिड एल्गोरिदम है, सबने इन्हीं की कॉपी करी। जितने नए नए आप देख रहे हो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, चाहे वो हमारे पब्लिशर साइट के इंटरफेस हों, चाहे वो हमारे एडवर्टाइजर साइट के इंटरफेस हों, सब ना घूम फिर के इसी को कॉपी कर रहे हैं, इसी के एल्गोरिदम को बेस मान के चीजें कर रहे हैं। फाइन, तो आपको, अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपको लगभग 1 महीना सर्च एड्स पे ईमानदारी से बिताना है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर्च एड्स के लिए, और अभी तो गूगल एड्स बहुत तेजी से बदल भी रहा है। तो फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो, गूगल एड्स का ऑफिशियल ब्लॉग को फॉलो कर लो। मैं कुछ जो है वो वीडियोस बनाता रहता हूँ इसके ऊपर, और भी बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते रहते होंगे। तो वो चीज़ें टाइम के साथ आप सीखते जाओगे जब एप्लीकेशन करने का नंबर आए। जैसे अगर आपको पता है कि गूगल एड्स में कन्वर्जन कैसे बनाते हैं, तो अगर आपको ये चीज आज आपने सीखी और कल को कन्वर्जन बनाने का थोड़ा सा तरीका बदल गया, तो आपको ये तो पता है ना कि गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन का क्या रोल होता है, कन्वर्जन की हेल्प से हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन की बिडिंग स्ट्रैटेजी चला सकते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग कन्वर्जन वैल्यू का डिफाइन करते हैं, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू की। तो ये समझ तो है। अब कन्वर्जन बनाने का तरीका बदल जाए, फिर से जाएंगे गूगल कर लेंगे। और कोई भी चीज बदलती है ना, इन सब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस इतने पावरफुल है ना कि आप सोच नहीं सकते। सब कुछ है उसमें, थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। कभी कभी हमारे पास लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है, कभी कभी हम अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हिंदी ब्लॉग्स में तो बहुत ही कम आपको कंटेंट मिलेगा गूगल एड्स वगैरह का, या वीडियोस वगैरह इंटरनेट के ऊपर जो हैं, मैं ही बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, और देखिए जिनके भी वीडियोस आपको समझ में आते हैं उससे आप सीखने की कोशिश करें। तो 1 महीना सर्च एड्स और 2-2.5 महीने तुमको दूसरे टाइप ऑफ एड्स के ऊपर लगाना। तो 3 महीने, मुझे जहां तक लगता है 3 से 3.5 महीने में आप सीख जाओगे, डिपेंडिंग ऑन प्लस माइनस कर लो थोड़ा सा, आधा 1 महीना ऊपर नीचे, कि आप जो है वो थोड़ा सा अगर स्लो सीख रहे हैं या जो भी चीजें है ना, तो फ्री नॉलेज लें। ठीक है, फ्री नॉलेज लें और कुछ अमाउंट ऑफ एड्स पे खर्च करें। तो अगर आपको फ्री नॉलेज मिल रही है वीडियोस वगैरह से, या अगर आपने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया तो वहां आप नॉलेज ले लें। अगर इंस्टीट्यूट आपको 1000-2000 रुपए के एड्स रन करने की फ्लेक्सिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है, दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं प्रोवाइड कर देता है तो मैंने कई बार बताया, किसी दोस्त यार के बिजनेस को पकड़ लो, उससे बोलो तुम्हारे बिजनेस पे 2-4-5 हज़ार रुपए खर्च करना चाह रहा हूँ। किसी का भी, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका रेस्टोरेंट ही होगा, तो कहते नहीं ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे को, बस थोड़ा सा एक ऐड चलाना है। आपका कोई दोस्त होगा ना ट्यूशन पढ़ाता होगा, आप एक खुद का ट्यूशन का लैंडिंग पेज बना लो, खुद लीड जनरेट कर लो, कोई जानने वाला उसको लीड्स दे आओ, कह दो अगर कुछ मिल जाए इसमें बेनिफिट हो जाए तो मेरे को इसका पैसा दे देना। तो वो आप 2-4 हज़ार रुपए खर्च करो। ऐसी निश ही मत पकड़ो जो बहुत कॉम्पिटिटिव निश हो, ऐसी निश पकड़ो शुरुआत में जिसमें जो सीपीसी वगैरह बहुत कम है, थोड़ी सी टेस्टिंग करने में, तुम्हें थोड़ा सा खेलने में तुम्हें थोड़े ही पैसे खर्च होंगे। ये चीज करो, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगी। एक कैंपेन ना, मतलब आपने कोई कैंपेन नहीं बनाया और 6 महीने तक गूगल एड रटते रहो, वो नॉलेज, और आपने एक कैंपेन बना दिया, वो नॉलेज, जमीन आसमान का फर्क है इसमें, जमीन आसमान का फर्क। स्ट्रैटेजीज को दिमाग में दौड़ाओ कि अगर कोई ये बिजनेस है तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, बना के रखो। हो सकता है वो तुरंत आपकी कहीं काम ना आए, बट अगेन अगर फील्ड में करियर बनाना है, लंबा सोच रहे हो, लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो फिर थोड़ा सा यहां पर आपको
कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं इस पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका कोई इमीडिएट रिजल्ट। सबका रिजल्ट आता है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती जो भी आप एफर्ट करते हो। अब यहाँ तक कहानी कहाँ पहुंची, 15-20 दिन तो मैंने तुम्हारे फंडामेंटल्स में निकाल दिए। यहाँ एसईओ में मैंने बोल दिया तुमको 1 महीने का टाइम, यहाँ मैंने तुमको 1 से 1.5 महीने का टाइम, यहाँ मैंने तुमको 3 महीने का टाइम बोल दिया। तो 3 और 1 4 और 1 4.5 महीने बीत चुके हैं। मैं बिल्कुल कोर से पढ़ाने की बात कर रहा हूं। हो सकता है अगर आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो ये चीज कंप्रेस होके जल्दी हो जाए, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट मैं एक मोटा माटी एवरेज जो है वो लेकर चल रहा हूं, ये मान के कि भैया सब कुछ ना बड़ा स्मूथ चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई वो नहीं है। फाइन, उसके बाद आप आ जाओ फेसबुक एड्स में। तो फेसबुक एड्स में आप आउटबाउंड अप्रोच जो है वो समझते हैं, क्रिएटिव की क्या पावर है ये आपको समझ में आती है कि एक बेहतर मैसेज हम कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं, एक सॉलिड क्रिएटिव मैं कैसे बना सकता हूं। ये सारी चीजें आप फेसबुक एड्स के अंदर सीखोगे। ये आउटकम होना चाहिए आपके फेसबुक एड्स का। उसके बाद इसमें जैसा मैंने आपको बताया 1 से 1.5 महीने लगेंगे, और उसके बाद आपको जो है GA4, GTM, एनालिटिक्स, KPIs ये सीखना है। बल्कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आप SEO, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के टाइम में सीख जाओगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फेसबुक एड्स सेटअप करना है फॉर ई-कॉमर्स, तो GTM और डेटा लेयर का कॉन्सेप्ट तो वहीं पर आ जाएगा, आपको सीखना पड़ेगा। और ये बहुत आसान है। मतलब अगर ट्रैकिंग वगैरह आपको सीखनी है तो ये तो आप किसी भी डमी वेबसाइट पे सीख सकते हो, इसके लिए आपको बजट खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तो बहाना नहीं चलेगा। अगर आप मेरे से बहाना बनाओगे सर मेरे को ये नहीं आता है, मैं ये नहीं मानूंगा कि आपको ये नहीं आता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूं कि मेरे को ना जरा आप ऐड टू कार्ट ट्रैक करके दिखाओ वर्डप्रेस की वेबसाइट में, तो अगर आपने मेरे से कह दिया कि सर मेरे को ये नहीं आता है, फिर मैं ये बात नहीं मानूंगा कि मेरे को ये नहीं आता। तो इसके लिए आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना है, डेटा लेयर सेटअप करना है, और आप ट्रैकिंग कर लोगे, आसानी से कर लोगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इस चीज में बहाना नहीं चलेगा कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहां तो आपने कुछ करना ही नहीं चाहा, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं कि ये GA4 है, GTM है, KPIs हैं, ये सब ना जब तुम SEO सीख रहे होगे, गूगल एड्स सीख रहे होगे, तो गूगल एड्स में किस तरीके से GTM वगैरह का, GA4 का यूज करना है, SEO में किस तरीके से इसका यूज करना है, ये सारी चीजें ना आप उसी दौरान सीख लेते हो। तो मेजरली डिजिटल मार्केटिंग में आप इन्हीं चीजों के अराउंड जो है वो सीखते हैं। उसके बाद तो सारा फिर एडवांस आ जाता है, मतलब एक्चुअली अप्लाई करने के लेवल पर आप आ जाते हो। तो इस बात को समझो, सीखना और सीखने के साथ अप्लाई करना, और एक वक्त के बाद जॉब में अप्लाई करना है, किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है, ये 2 अलग अलग चीज है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम करियर रोड मैप की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो शुरुआत होती है आपकी, वो ऐसे ही जो है वो शुरुआत होती है। उसके बाद टाइम के साथ आप ग्रो करते हैं, स्किल सेट अपना और ज्यादा डेवलप करते हैं। आपको लगता है कि अब मुझे फेसबुक एड्स में काम करना है, तो केवल फेसबुक एड्स पे आप काम कर रहे होते हैं। फिर वहां पर आप टीम लीड बनते हैं अगर आप कहीं जॉब वगैरह करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे जैसे आप ग्रो होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है वो भी ग्रो होती जाती, या इन टर्म्स ऑफ द मनी जो आप बना रहे होते, चाहे वो प्रोजेक्ट से बना रहे हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग से बना रहे हो, कोई भी तरीका हो सकता है, उसमें आप जो है वो ग्रो करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इस वीडियो को इसी डायरेक्शन में अलाइन करके रखा है कि आप अपने करियर को किस तरीके से शुरुआत दे सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। और थोड़ा सा ये डिस्कशन उस तरफ अलाइंड था जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं या किसी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं। आई बिलीव बहुत कुछ सीखा होगा आपने, बहुत कुछ मैंने कवर करने की कोशिश करी। और भी ज़्यादा चीज़ें बताने का मन तो करा, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जितना बोलना चाहें वो कम ही लगता है। तो मैं और भी बात कर सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बट आई बिलीव स्टार्ट लेने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए सही है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो लोग भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो ईमानदारी से इसी टाइप से रोड मैप को फॉलो करेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरी अप्रोच है या कोई और भी आपको गाइड कर रहा है एक बेहतर तरीके से, या डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से करियर बनाने के लिए, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे को ही फॉलो करें। मेरा जो अनुभव था उससे ये मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हुए थे आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। मेहनत करेंगे ईमानदारी से और एक बेहतर करियर बनाने की कोशिश करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। दिस इज इट। थैंक यू एवरीवन।